हाय गाइस, रूम बैक वंस अगेन। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रेज़ है, जो पागलपन है आप लोगों का, ये भाई इस चीज़ को फील करके, इस चीज़ को देख करके दिल से बस एक ही आवाज़ निकलता है कि भाई सैल्यूट है आप सभी को। सैल्यूट है उस सभी एक बंदे को, उस हर एक बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को, जो भी यहाँ पर लगातार मतलब लिटरली लगातार फुल अपना 100% दे रहा है इस चीज़ के लिए कि भाई हेरा फेरी 3 आए। और हम लोग सही कहने के बाद जानते हैं कि हेरा फेरी की ऑडियंस वाकई में लगभग हर जनरेशन के अंदर है। हर जनरेशन ने कहीं ना कहीं हेरा फेरी को पसंद किया है। सो लिटरली मतलब इस मूवी का जो वेट है वो हो ही नहीं रहा है भाई। लगातार बस ये चाहते हैं कि अभी अपडेट आ जाए, अभी अपडेट आ जाए। और रिसेंटली हम लोगों ने सुना था, कुछ हल्की फुल्की बातें निकल करके आई थी कि हेरा फेरी को लेकर के राज शांडिल्य को अप्रोच किया गया था रिसेंटली, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। रिसेंटली उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था इस चीज़ को। तो सीन क्या चल रहा है भाई साहब, सीन ये चल रहा था कि राज शांडिल्य को लोग यहाँ पर टारगेट कर रहे थे। लिटरली लोग टारगेट कर रहे थे कि आखिर तुम ये कैसे बोल सकते हो कि हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट प्रॉपर नहीं है और मैं उस मूवी को इसलिए नहीं बना। मतलब समझ भाई, लोग एक्चुअली में लोग क्रेजी हैं भाई। लोग इस चीज़ को नहीं झेल पाते कि आप कैसे बोल सकते हो ये चीज़। तो भाई बिल्कुल वही चीज़ कहीं ना कहीं हुआ। राज शांडिल्य को काफ़ी कुछ यहाँ पे भाई फेस करना पड़ा एंड भाई वो समझ गए कि भाई इसकी जो फैन फॉलोइंग बहुत ही तगड़ी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गाइस 100 बात की एक बात, आई लव अक्की सर। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है गाइस, आप इस ट्वीट को पढ़ सकते हो। उन्होंने साफ तौर पे लिखा, आई लव अक्की सर, राइटिंग समथिंग फॉर हिम, आई लव ऑल दी अक्कियंस। बिकॉज वो जानते हैं कि भाई अक्कियंस ऐसे हैं ना जो हेरा फेरी को लेकर के बहुत ही सेंटिमेंट है और कहीं ना कहीं वो इनके अंदर बसी हुई मूवी है। तो इस मूवी को लेकर के अगर मे भी हो सकता है कुछ गलत तरीके से ऑडियंस के अंदर अप्रोट्रे करा दिया गया हो, तो मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। एंड कहीं ना कहीं सिंपल सा फंडा यह है कि मैं खुद अक्षय बाजी का फ़ैन हूं और मैं उनके लिए कुछ लिख रहा हूं, उनके लिए कुछ तैयार किया हूं जो बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। और रिसेंटली गाइस देखो, कन्फ्यूजन पता है कहाँ पे हो? कन्फ्यूजन ये हुआ ना कि मतलब अभी हम लोगों ने देखा था पिंक विला ने भाई साहब हिमेश ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जहाँ पर उन्होंने मेंशन करवाया था कि राज शांडिल्य एक ट्रायो वाला मतलब 3 कैरेक्टर की मूवी तैयार की है, जहाँ पर अक्षय बाजी, परेश रावल और हमारे सुनील अन्ना के साथ में वो एक मूवी बनाने की तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ज़बरदस्त कॉमेडी मिलेगी और लिटरली ज़बरदस्त कॉमेडी। तो लोगों को क्या लग रहा था? लोगों को ये लग रहा था कि वो यहाँ पर बातें कर रहे हैं हेरा फेरी को लेकर के। लेकिन राज शांडिल्य ने साफ तौर पे कहा था, देखो उन्होंने साफ तौर पे भाई खुद उस बंदे ने लिख के बताया कि अगर आप आर्टिकल से कन्फ्यूज हो, मैं खुद यहाँ पे डिटेल बताऊँ। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे इस चीज़ के लिए अप्रोच किया गया था, मुझे स्क्रिप्ट दिखाई गई थी, मुझे कुछ चीज़ें सही नहीं लगी एक ब्लॉकबस्टर मूवी के हिसाब से, तो इसलिए मैंने इसको करने से मना कर दिया। लेकिन मैं कुछ तैयार किया हूँ जो कहीं ना कहीं आप लोगों को पसंद आएगा। तो देखो, भले ही वो बंदा हेरा फेरी 3 नहीं कर रहा, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो हेरा फेरी नहीं करना चाहता, उसे हेरा फेरी 3 पसंद नहीं। भाई अगर उस बंदे को मौका दिया गया स्क्रिप्ट में चेंजेस करने का ना गाइस, लिटरली वो करेगा, वो बंदा करेगा। अगर उसको मौका दे दिया गया, वहाँ पे मेकर्स अगर उसको खुला हाथ दे देते हैं कि यस आप अपने हिसाब से चेंजेस कर दो, तो वो बंदा मूवी डेफिनेटली बनाएगा। और जिस तरह का फिलहाल के समय मैं देख रहा हूँ, ये जो पोल वगैरह डाल रहे हैं भाई राज शांडिल्य, मुझे पर्सनली फीलिंग आ रहा है, मतलब आप देख सकते हैं कि ऑडियंस कौन से सीक्वल का वेट कर रही है, हेरा फेरी 3, मोहरा वगैरह आप देख सकते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं फीलिंग आ रहा है कि हाँ उस बंदे के दिमाग में चीज़ है कि फैंस चाहते हैं और लिटरली फैंस चाहते हैं, तो शायद हो सकता है कि मुझे कुछ ट्राई करना चाहिए। सो गाइज मेरे हिसाब से आपको कुछ होप्स रखने चाहिए। होप्स इसलिए रखने चाहिए कि भले ही अभी के समय मतलब देखो राज शांडिल्य ने एक स्क्रिप्ट तैयार कर दिया है, मतलब वो दूसरी मूवी वो हेरा फेरी के लिए नहीं है, 3 हीरो के कैरेक्टर कॉमेडी मूवी ज़बरदस्त उसने स्क्रिप्ट तैयार कर दी है, वो सुनानी बाकी अक्षय बाजी को। लेकिन इसके अलावा मेरे हिसाब से जिस तरह का माहौल फैला हुआ है ना, राज शांडिल्य कहीं ना कहीं ट्राई कर सकता है मेकर से कोऑर्डिनेट करने के लिए। और अगर सब कुछ पॉसिबिलिटी अच्छी तरीके से हो जाता है, सो या यू कैन एक्सपेक्ट कि शायद आपको आगे चल करके राज शांडिल्य ही वो डायरेक्टर हों जो हेरा फेरी को डायरेक्ट करते हुए मिल जाएंगे। तो यस, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के आप अपने अंदर एक कॉर्नर में बात ध्यान से रखिए, क्योंकि ये चीज़ होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। और सच बता रहा हूँ, मैं पर्सनली आपको एक चीज़ बता दूँ, सोशल मीडिया के ऊपर आप जो भी लिखते हैं, देखो गाली गलौज तो दूर की बात है, उसको कोई ध्यान नहीं देता। पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें जब भी आप किसी मूवी के लिए लिखते हो ना, मेकर्स उसके ऊपर ध्यान देते।
और राज शांडिल्य कहीं ना कहीं ध्यान दे रहा है कि ऑडियंस चाहती है कि वो कहीं ना कहीं हेरा फेरी से भी जुड़े, तो ये चीज़ होगा। मेरे हिसाब से चीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो ये जो कोशिशें आप लोग कर रहे हो, मैं बस ये बोलूँगा प्लीज़ कीप इट अप गाइस, लगातार लगे रहो, बिकॉज इस मूवी को छोड़ना नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से राज शांडिल्य भी नहीं चाहते कि वो उनसे छूट जाए। बाकी वो दूसरी मूवी तो तैयार कर ही रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लगे हाथ अगर ये भी मिल जाता है तो सोने पे सुहागा। सो गाइस दिस इज़ द सिनेरियो फ्रॉम माय साइड एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोग को बस लगातार जो माहौल है उसको बना करके रखिए। और हाँ, लगातार बता दूं भाई साहब, हाउसफुल 5 की शूटिंग जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है लंदन के अंदर। और भाई साहब सारे के सारे बंदे, हमारे सारे के सारे मेजर कैरेक्टर्स जो कॉमेडी का ज़बरदस्त डोज आपको देने वाले, और मिक्स कैरेक्टर्स हाउसफुल 1 से लेकर के हाउसफुल 4 तक लगभग सारे कैरेक्टर्स आपको मिलने वाले हैं। सारे के सारे भाई साहब शिप पे रवाना हो चुके हैं, शूटिंग कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और कई सारे फोटोज इंटरनेट के ऊपर घूम रहे हैं। सो यह धमाके पे धमाका तैयार हो रहा है। जस्ट कीप सपोर्टिंग, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करो और राज शांडिल्य को थोड़ा सपोर्ट करो, उसको फील होना चाहिए कि फैंस का सपोर्ट उसको मिल रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।